नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते दिन भी हमने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है, कौन सा बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसके बाद आपके भी कई तरह के सवाल थे जिसका जवाब आप जानना चाह रहे थे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इस मुद्दे को लेकर के करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, लगातार आप भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, क्या अपडेट है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के? देखिए, जॉब सीकर्स जो टीचर हैं पिछले 4-6 महीने से ये टीआर 4 जल्द हो और कब हो हम्म, इसी में उलझा हुआ है। जल्द हो और कब कब हो? जी। चुनाव के पहले तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतर करके आंदोलन किया। बड़ा मैंने एक तरह कहिए संघर्ष कर रहे हैं लोग कि भाई जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी कीजिए। अब तक तो वो स्टेट की परीक्षा नहीं हुई थी तब। अब वो उलझन समझिए कहाँ हुआ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि टीआर 4 को लेकर के एक जो आपका मूल सवाल है उसका एक ही जवाब है कि अब नोटिफिकेशन कब होगा। हम्म, इसलिए विभाग को जो कुछ करना था, जिलों से वैकेंसी विभाग ने मंगा रखी है, हम्म, रोस्टर क्लियर हो गया है। और यह भी आपसे मैंने कहा था कि विभाग के अनुसार शिक्षक के अभी कोई नए पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा मंत्री ने जो तस्वीर बताई स्टेट हम्म, में कि हमारे यहाँ लगभग 6.25 लाख शिक्षक हो गए हैं और शिक्षक का अनुपात 29 छात्र पर 1 हो गए। हम्म, पिछले 3 बार जो टीआर 1 हुआ, टीआर 2 हुआ, टीआर 3 हुआ, उसमें जितने पदों के लिए वैकेंसी निकाले गए थे उतने पद भरे नहीं जा सके। स्वाभाविक है कि स्वीकृत खाली पदों के लिए वैकेंसी निकली हम्म, और वो सब न भरे गए। उसमें जो खासकर सब्जेक्ट टीचर का 9 to 10, 11 to 12 हम्म, इसमें शिक्षकों की भारी कमी थी। उसमें साइंस विषय के शिक्षक, इंग्लिश के टीचर। हम्म, तो इस सरकार के लिए खास करके अब जो एक क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है तो सब्जेक्ट टीचर का होना अपेक्षा है, बिल्कुल होना ही चाहिए। प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 में अब तक जो टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 में जो वैकेंसी निकली, नियुक्तियां हुई, इसमें 1 to 5 में ऑलमोस्ट कहिए कि शिक्षकों की कमी नहीं के बराबर रह गई है। हम्म, लेकिन ऊपर के क्लासेज के लिए शिक्षकों की कमी है हम्म, और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए टीआर 4 होने जा रहा है। बिल्कुल। तो अब ऐसे उसमें में ये तो बात ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लगातार हम कमेंट्स पढ़ रहे थे अरुण जी, और सब यही जानना चाह रहे थे कि किस वर्ग में कितनी सीटें आने जा रही हैं। क्या इसको लेकर के भी कोई खबर है आपके पास? नहीं, देखिए, जो मैं जैसा मैंने आपसे कहा कि हम्म, 11-12 के लिए जो एंटीफाई किया गया सब्जेक्ट बाई टीचर, उसमें ऑलमोस्ट संख्या एग्जैक्ट नहीं 16,000 के आसपास ठीक है। इंटर की क्लासेज के लिए, 11-12 11-12 के ठीक लिए। बात। प्राइमरी में भी उसी तरह से 14,000 की वैकेंसी अभी लोगों ने मानी है और बीच का फीस जोड़ लीजिए कि 14 और 16, हम्म, 30 और 10,000 और मानिए। जो हम लोगों ने पिछली बार कहा कि 35,000 की वैकेंसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आएगी, 27,000 से बढ़ना है और 60,000 नहीं होना है। ये बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये विभाग का जो फीडबैक है। 60,000 नहीं होना है, दोबारा हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के भी लगातार खबर चल रही थी कि 60 होगा, 70 होगा, 27 होगा, 30 होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, कितना होगा अरुण जी? नहीं, इसलिए मैंने विभाग के अधिकारी तो बता रहे हैं, देखिए कि जो हम वैकेंसी भेजेंगे हम्म, बीपीएससी को, जितने पदों के लिए हम याचना भेजेंगे उसी पर न विज्ञापन हम्म, निकलेगा। तो अभी सरकार के लेवल से ये एक तरह से कहिए कि फाइनल दिमाग नहीं हुआ है कि हमको जो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार 5 साल में देना है, तो शिक्षा विभाग में अभी और कई सारे विभाग में नियुक्तियां होगी। ये शिक्षा विभाग में कोई नए पद स्वीकृत करके और फिर नियुक्ति करने का अभी फिलहाल ये वर्कआउट नहीं हुआ है। यानी कि बैकलॉग सीट्स हाँ, को भी वैकल्पिक वही क्लियर यही मैंने कहा किया कि जा 3 रहा है जी। परीक्षाओं में जो पद खाली रह गए उसको करते हुए कुछ एक और। अब टीचर तो रिटायर भी होने लगे हैं ना। हम्म, अभी मैं देख रहा था कि टीचर जो अब पुराने लोग थे, इनकी सेवा पूरी रिटायर होंगे, तो कुल हम्म, मिला जुला कर अभी जो आया है उसमें 35,000 और 35,000 से 40,000 हम्म, यही वैकेंसी आने जा रही है। नोटिफिकेशन का इंतजार है
अभी नोटिफिकेशन कब होगा? नोटिफिकेशन का इंतजार है, हाँ, कब होगा अब नोटिफिकेशन? यही ना रिक्वेजिशन बीपीएससी से अभी भेज दिया। अधियाचना भेज दी गई है या भेजी नहीं, जाएगी? अध्याचना भी नहीं गई है बीपीएससी को, हाँ। ये अध्याचना चली जाएगी, हम्म, तो बीपीएससी थोड़ा महीना भर बैठ करके, हाँ, वो विज्ञापन निकालेगा, उसके हम्म, बाद परीक्षा का शेड्यूल तो बाद में। देखिए, ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। हम्म, इस बार की परीक्षा में कुछ नए बदलाव भी हैं हम्म। क्या कि कुछ अब बदला है देखिए, या क्या कुछ बदलेगा? एक तो है कि बिहार में अब बिहारियों के लिए, बिहार की लड़कियों के लिए तो मिसाइल। जो मिसाइल नीति लागू हो गई है, सबसे बड़ा बदलाव इस बार वही है कि 35% जो पद हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, वो सिर्फ बिहारी महिला का होना है, बिहार की लड़कियों का होगा। वैसे जो बिहार के स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, बिहार के इंटर से जो परीक्षा पास किया है, वही बिहारी कहलाएगा। मान्यता वही है कि उसकी डिग्री यहाँ का हो तभी वो उसका लाभ मिलेगा। और फिर पुरुषों के लिए हो गया, कुल मिला जुलकर मोटा मोटी 84-85% सीटें जो हैं वो आरक्षित हो गया। वो पहला, अब टीआर वन भुला जाइए कि टीआर वन में जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं की तो 28,000 अभी तक वो शिक्षक, कोई बाहर से 28 से 30,000 से अधिक शिक्षक बिहार के बाहर लोग आए, अपनी मेधा से आए, सामान्य सीट के लिए आए। तो इस बार एक तो बड़ा बदलाव ये होगा कि डोमिसाइल नीति के बाद ही पहली बार विज्ञापन हो रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षक में। उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए 1 to 5 में आरक्षित होते हैं, भी आप जानते हैं। तो कुल मिला जुला कर अब नोटिफिकेशन का एक इंतजार है। बदलाव तो ये हो गया, और कौन-कौन सी तो चीजें डोमिसाइल बदलने सबसे वाली बड़ा हैं? बदलाव है। जी। डोमिसाइल बदलाव है। फिर आपको बताया, जो उम्मीद लगा रहे, सबसे हम्म, अधिक स्कूल की संख्या है प्राइमरी की। हम्म, तो प्राइमरी में इस बार वो शिक्षकों की बहाली उतनी संख्या में नहीं हो रही है, सबसे कम हो रही है। बिल्कुल। यानी कि 1 to 5 वालों को झटका हाँ, लगेगा इस बार। 1 to 5 में और जो है, कंप्यूटर साइंस वालों का क्या हाल है? एक तो कंप्यूटर साइंस में शायद लगता है कि इस विज्ञापन के बाद कंप्यूटर साइंस का एक अलग फैकल्टी है, वो जो अखबार में विज्ञापन निकलेगा, इस शिक्षक नियुक्ति में उसके साथ इसको सम्मिलित नहीं किए जा रहे, कि क्या आसार दिख रहा है कि हम्म, शायद अभी जो वैकेंसी आएगी तो उसमें कंप्यूटर वाले का इस वैकेंसी के साथ नहीं रहेगा, अलग से। तो वो लोग भी डिमांड कर ही रहे हैं। विभाग का भी मानना है कि भाई है, हर हाई स्कूल में, हर इंटर स्कूल में अपने कंप्यूटर शिक्षा आपने कर दिया है, तो सब जगह तो जरूरत है उसकी। बिल्कुल। एस्पिरेंट की कमी नहीं है। एक बात और इसमें होगा, हम्म, जो अभी इस बार टीआर फोन होने जा रहा है, तो स्टेट की परीक्षा हो गई जिसमें 2 लाख से अधिक नए अभ्यर्थी आ गए हैं। तो इस बार पद कम और दावेदार ज्यादा हो गए जी। हैं। ये बार बार मैं ये बात आपको इसको हाँ, समझना पड़ेगा कि इस बार का कंपटीशन थोड़ा कठिन होगा। कठिन हाँ, होगा। पद कम हो और दावेदार ज्यादा होगा, हम्म, तब तो कंपटीशन और मारामारी होगी। मारामारी हो जाती है इस तरह जी, से। जी, जी। ये एक कुछ खास, तो अभी इंतजार है अभी कि नोटिफिकेशन कब होगा। हम्म, इसका तो इंतजार करना होगा। हम लोग अभी महसूस कर रहे थे कि शायद 26 जनवरी के पहले हो जाए, इस सप्ताह में हो जाए, लेकिन अब अभी तक शायद विभाग से यह याचना जब तक नहीं भेजी जाएगी, याचना चली जाएगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कोई दिक्कत तो नहीं जब है। ये नहीं जाएगी याचना, इसमें जी। कोई क्या विभाग वर्कआउट कर रहा है, ये जानकारी लोग, अधिकारी भी खुलकर बात नहीं बताते हैं। हम्म, वो कहते हैं कि देखिए, बड़े उच्च स्तर पर ये सब कुछ हो रहा है। हम्म, मतलब वो वी राजेंद्र जो प्रधान हम्म, सचिव हैं विभाग के, वो तो बताइए। मीडिया से बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, जी। वो चेहरा चमकाने वाले अधिकारी के रूप में उनकी पहचान नहीं रही है। हम्म, इसलिए मीडिया से आप जाएंगी ना, तो आपको ग्रीन टी पिला देंगे और फिर बोलेंगे कि हम्म। ठीक है, सो हाँ, मुलाकात कर लेते हैं। कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद मुलाकात उसमें कर नहीं लेते दिक्कत हैं। है। जी। लेकिन आप उनसे खबर, अब भाई हम लोग तो चाहते हैं कि उन्हीं से खबर मिले। हाँ। तो एक ही स्थिति है, लेकिन टीआर 4 की बहाली के लिए अब बहुत लंबा इंतजार नहीं होगा। ये होगा लेकिन इस तैयारी आप लोग अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफी तगड़ा होने जा रहा है इस बार। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।